हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, वीवर आयरन मेकिंग फैक्ट्री ओनर। ठीक है, अब इसमें आता है कि भारत में लौह इस्पात कारखानों का उदय। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन होना है, या लौह इस्पात कारखाने लगाया गया था। अंग्रेजों के आने से पूर्व भी, यानी अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में लौह इस्पात कारखाना जो का उत्पादन है वो चल रहा था। यानी लौह इस्पात कारखाना है का उद्योग फल फूल रहा था। लोहा और इस्पात का इस्तेमाल भारतीय मुखियों, नवाबों और शासकों हेतु तलवार, हथियार व अन्य औजार बनाने में किया जाता था। कि अंग्रेजों से पूर्व भारत में लौह इस्पात कारखाना है वो अच्छी प्रकार से फल फूल रहा था, और लौह इस्पात का जो उपयोग है वो नवाबों, शासकों के हथियार और तलवार बनाने में लोहे का इस्तेमाल है वो किया जाता था। अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोज कर रहे थे। कि अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी छत्तीसगढ़ के जंगलों में लौह इस्पात की खोज है वो कर रहे थे। एक दिन कई घंटे की खोज के बाद, कि एक दिन वो देखो रोजाना खोज करते थे, उनको काफी टाइम हो गया था, लेकिन एक दिन कई घंटे की खोज के बाद उन्हें कुछ लोग टोकरियां भरकर लौह अयस्क ले जाते देखा। कि एक दिन कई घंटों की खोज के बाद उन्होंने कुछ लोगों को टोकरियां भरकर लौह अयस्क को ले जाते हुए देखा। वे अग्रिया समुदाय के लोग थे, यानी जो लोग टोकरियां भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे वो अग्रिया समुदाय के लोग थे। उन्होंने बताया कि वे एक पहाड़ी से ये लाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये कहां से लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि वे एक पहाड़ी से ये लौह अयस्क है वो लेकर आते हैं। वेल्ड और दोराबजी ने पहाड़ी देखी। अब वेल्ड और दोराबजी ने वो पहाड़ी देखी जहां से अग्रिया समुदाय के लोग हैं वो लौह अयस्क लेकर आते थे। तो वेल्ड और दोराबजी ने वो पहाड़ी देखी और उनकी खोज है वो वहीं पर समाप्त हुई, क्योंकि वो लौह अयस्क के भंडारों की खोज है वो कर रहे थे। और जब उन्होंने उस पहाड़ी को देखा तो उन्हें प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क के भंडार हैं वो दिखे, तो उनकी खोज है वो समाप्त हुई। रजहारा की पहाड़ियां, ये थी रजहारा की पहाड़ियां, जहां से अग्रिया समुदाय के लोग कच्चा लोहा अयस्क टोकरियों में भरकर ले जा रहे थे। ये थी रजहारा की पहाड़ियां। दुनिया के सबसे बेहतरीन, यानी दुनिया के सबसे अच्छे क्वालिटी के लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। यानी उस टाइम पर दुनिया के सबसे अच्छे लौह अयस्क के जो भंडार थे उनमें से एक थी। लेकिन यहाँ पानी नहीं था। अब लौह इस्पात को उद्योग लगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या था, पानी है वो नहीं था। बाद में भिलाई स्टील प्लांट है, बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति, यानी भिलाई स्टील संयंत्र को, कारखाने को अयस्क की आपूर्ति की गई। बाद में स्वर्णरेखा नदी पर फैक्ट्री बनाकर, और बाद में स्वर्णरेखा नदी है उसके ऊपर फैक्ट्री बनाकर जमशेदपुर शहर बसाया। जमशेदजी टाटा ने वहां पर कारखाना लगाया था, तो उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर है वो बसा 1907, जिसमें 1912 में से स्टील उत्पादन शुरू हुआ। और जिसमें 1912 से है वो स्टील का उत्पादन है वो शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को, अब ब्रिटेन में जो इस्पात बनता था, ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को युद्ध में प्रयोग हुआ। अब जो ब्रिटेन में जो इस्पात बनता था उसका युद्ध में प्रयोग है वो हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध में। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे, अब रेल की पटरियां बिछाने के लिए भारतीय रेलवे है वो टिस्को के ऊपर आश्रित हो गया। टिस्को में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के ऊपर डिपेंड है वो हो गया। 1919 में
टिस्को के 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार खरीद लेती थी और 1919 में टिस्को जितना प्रोडक्शन करती थी, उत्पादन करती थी, उसके 90% भाग को औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी सरकार है वो खरीद लेती थी। 90% उत्पाद है वो टिस्को का औपनिवेशिक सरकार है वो खरीद लेती थी। इस प्रकार टिस्को है वो सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन करने वाला कारखाना है वो बन गया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करने वाला उद्योग बन गया। लंबा प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, शिक्षित वर्ग में जागरूकता व औद्योगिक वर्ग का विकास भारत में उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हुए। इन वर्गों ने उद्योगों हेतु सरकारी सुरक्षा मांगी तथा उन्हें गलत प्रतिस्पर्धा से बचाने को कहा। औपनिवेशिक प्रशासन को भारत पर नियंत्रण कायम रखने हेतु इन मांगों को स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार भारत में औद्योगिक जो विकास है वो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में लौह इस्पात का उत्पादन है वो होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक बार लौह इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई और अंग्रेज है वो अपने देश के बने हुए लोहे का इस्तेमाल करते थे। क्यों? और उस गिरावट इसलिए आई क्योंकि अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज हो गया और अंग्रेजों के आने से पूर्व जो भारत के उद्योग भारत में लौह इस्पात का जो इस्तेमाल होता है नवाबों और शासकों की तलवारें बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन एक बार उसमें गिरावट आई और गिरावट जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के स्टील की जो मांग है वो प्रथम विश्व युद्ध की ही मांग को पूर्ति कर पाती थी। इस प्रकार भारत में टिस्को का आयरन की तरफ रुख किया गया और टिस्को का उत्पादन है वो जोर शोर से होने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि जब टिस्को द्वारा उत्पादित जो प्रोडक्शन होता था उसका 90% जो भाग था वो औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। इस प्रकार भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास है काफी तेजी से हुआ।